हेलो दोस्तों, वेलकम इन एजुकेशन चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि परसेंटेज का चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम पढ़ने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि चक्रवर्ती ब्याज। इससे मतलब कि हम दो टाइप से क्वेश्चन कर सकते हैं, एक तो रेशियो मेथड से और एक सक्सेसिव मेथड से। इन दो टाइप से हम कंप्लीट चक्रवर्ती ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन कर सकते हैं। सक्सेसिव और रेशियो मेथड ये कब कब यूज होंगे ये हम देखते हैं। जैसे कि हमें इंटीजर में मिले, जैसे कि 1% ब्याज, 2% ब्याज, 3% ब्याज, ऐसे से हमें इंटीजर में मिले। और रेशियो मेथड कब यूज करेंगे हम? रेशियो मेथड करेंगे जैसे कि 16 2/3% ब्याज लगे, जैसे कि 11 1/9%, यानी कि जो हमें फ्रैक्शन टाइम में मिलेगा उससे क्या करेंगे हम? रेशियो मेथड लगाएंगे। और सक्सेसिव मेथड कब यूज करेंगे? जब हमें इंटीजर मिले, जैसे कि कोई दो लड़के हैं, यानी कि एक मोहन मान लिया और एक सोहन मान लिया। उन दोनों ने 100 रुपए लिए, किसी से बोरो किए। इसका 10% है मान, इसका ब्याज कितना है? 10%, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। एक ये इसने तो लिया है सिंपल इंटरेस्ट यानी कि एसआई से, और इसने लिया है कंपाउंड यानी सीआई से। तो कंपाउंड इंटरेस्ट और एसआई में क्या डिफरेंट होगा? जैसे कि इसने लिया है तो इसमें क्या होगा? इसमें फर्स्ट ईयर यानी कि पहली साल 10 रुपए बढ़ेंगे, दूसरी साल भी 10 रुपए, और तीसरी साल भी 10 रुपए। पर ये क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा? यानी कि 10% पहली साल होगी, उसमें क्या होगा? 10% बढ़ेगा, यानी कि इसका 10% बढ़ेगा। दूसरी साल जो ये ब्याज मिला है इस पे भी 10% बढ़ेगा, यानी कि 11 11 तीसरी साल में क्या हो जाएगा? इसका लगेगा, यानी कि 12.11 तो हमें क्या समझ में आया? एसआई में क्या है? एक ही ब्याज रहता है, और सिंपल इंटरेस्ट में क्या है? ब्याज के ऊपर ब्याज मिलता है, यानी कि वो होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। अब हम देखते हैं क्वेश्चन कैसे होंगे। तो हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन करने से पहले हमें कुछ कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए कुछ टर्म्स यूज करनी है, यानी कि सीआई के लिए हमें टर्म्स देखनी है क्या क्या यूज होंगी। पहला होगा हमारा प्रिंसिपल, यानी कि मूलधन, और दूसरा होगा हमारा अमाउंट, यानी मिश्र धन। तीसरा होगा हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। चौथा क्या होगा हमारा? चौथा होगा हमारा रेट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यही गेम करती है क्वेश्चन में। पांचवा क्या है? पांचवा है टाइम। ये तो बिल्कुल हम छोटी क्लासों में पढ़ते हैं, छोटी क्लासों में पढ़ा है प्रिंसिपल, अमाउंट और कंपाउंड। पर कंपटीशन एग्जाम में आके क्या हो जाता है? रेट और टाइम इन दोनों का खेल हो जाता है। इनमें कई बार क्वेश्चन ऐसे घूम जाता है कि बच्चों को समझ में नहीं आता है। तो पहले हमें ये टर्म देखनी है। अमाउंट क्या होता है? अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस सीआई। इन दोनों को अगर प्लस कर देते हैं तो क्या हो जाता है? हमारे पास अमाउंट आ जाता है। तो कैसे करेंगे देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं पहले। क्वेश्चन में हमें पहले दिया प्रिंसिपल, प्रिंसिपल दिया है 1000। फिर दिया हमें रेट, रेट दे दिया हमें 10%। टाइम दे दिया हमें 2 साल। तो हमें क्या पूछा है? सीआई और अमाउंट, ये दोनों हमें निकालने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? रेट को देखेंगे। रेट कितनी है? 10%, यानी कि 10%। 10% को हम क्या लिखेंगे? 1/10। इसका मतलब हमें क्या हुआ कि जो 10 का मान है उस पर क्या इंटरेस्ट लग रहा है? 1 रुपया, यानी कि 11 रुपए। तो पहले हम लिखेंगे प्रिंसिपल और अमाउंट, ये दोनों लिख लेंगे। उसके बाद में क्या करेंगे? पहले हमारे पास क्या है? 10, उस पर कितना ऐड हो रहा है इंटरेस्ट? 11।
यानी 10 प्लस 1 11। अब हमें देखना है कि कितनी बार लिखे इसको, जितना हमारे पास टाइम होगा, यानी 2 साल है तो पहली साल का ये हो गया, सेकंड का सेम ही होगा। फिर इनको करेंगे हम मल्टीप्लाई, यानी कि ये 100 और ये 121, यानी कि 100 रुपए में हमें क्या हो रहा है, 121 का क्या मिल रहा है, CI। जो इसका डिफरेंस आएगा वही क्या हमारे पास, CI यूनिट, यानी कि 21 क्या होगी हमारे पास, CI यूनिट। तो हम देखेंगे CI निकालने के लिए 1000 का मान कितना है हमारे पास, 1000 का मान है 100, यानी प्रिंसिपल वाला क्या है 100 यूनिट, इनटू में क्या है जो CI है हमारा कितना है 21, इसको काटेंगे इससे, यानी कि 210 रुपए कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा हमारा 2 साल का। फिर हमें पूछा है अमाउंट अभी हमने क्या देखा, प्रिंसिपल प्लस CI, तो इसको क्या करेंगे, यानी कि 1000 प्लस, यानी कि ये हो गया हमारे पास 1210, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। ये हमारा बेसिक क्वेश्चन है। अभी सेम क्वेश्चन देखते हैं। प्रिंसिपल माना हमने 400 रुपए, रेट माना हमने 5% और टाइम माना हमने 2 साल। तो हमें क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। कैसे निकालेंगे, अभी देखा हमने, पहले क्या जाएंगे रेट के ऊपर। रेट क्या है हमारे पास 5%। 5% को हम क्या लिख सकते हैं, 5% को लिख सकते हैं हम 1/20। तो पहले हम क्या लिखेंगे, हम प्रिंसिपल और एक साइड में लिखेंगे हम अमाउंट। अब हम देखेंगे जो 20 का है उस पर कितना ऐड हो रहा है, 1, यानी 21, और कितने साल के लिए इतनी बार ही लिखेंगे, यानी कि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर, यानी कि 20 और 21 एक बार और लिखेंगे। फिर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 400 और ये क्या होगा 441। तो हमारे पास क्या है, CI निकालनी है। CI निकालने के लिए हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल 400 का मान क्या है 400 ही है, और मल्टीप्लाई कितना है CI 41, यानी कि हम वहां से भी बता सकते थे, यानी कि ये और ये बराबर हो गए, तो इसका मतलब 41 ही हमारी CI होगी। अगर हमें अमाउंट निकालना हो, अमाउंट निकालेंगे कैसे, प्रिंसिपल प्लस CI, यानी कि जो हमने कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला उसको और प्रिंसिपल को दोनों को जोड़ देंगे, यानी कि 441 हमारे पास टोटल, तो 2 साल बाद में है वो अमाउंट आएगी। तो आगे हम रेशियो और सक्सेसिव मेथड से क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, देखते हैं अभी। क्वेश्चन है हमारा, ए सम ऑफ RS 3000 इज इंटरेस्टेड एट 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट आगे क्या है, व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट, कितने साल के लिए, वो 2 ईयर। तो देखते हैं कैसे करेंगे इसको। अभी हमने देखा कि क्या है, ये 10% की जगह 20% है, तो 20% को हम क्या लिखेंगे, परसेंटेज में दे रखा, फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे, यानी कि 1/5, यानी कि जो हमारे 5 का मान है उस पर क्या हो रहा है 1 प्लस हो रहा है, तो हम क्या करेंगे वही लिखेंगे, एक साइड प्रिंसिपल एक साइड अमाउंट। तो पहले 5 था, बाद में 1 साल बाद कितना होगा 6, यानी पहली साल का। हमने हमारे को क्या पूछा है 2 साल का, तो हम ये भी कर सकते हैं, इसको स्क्वायर भी लगा सकते हैं, क्योंकि हमें दो बार लिखना है। अगर 3 साल निकालना है तो हम क्यूब कर देंगे, तो हम स्क्वायर भी कर सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं 2 बार।
इसको करेंगे 25 और ये आ गया 36। डिफरेंस कितना हो गया हमारे पास 11। यानी कि जो हमारे पास CI है कितने का मान पूछा हमें 3000 और 3000 का मान कितना है हमारे पास 25 और इंटू में 11। इसको काटेंगे हम, इसको काटेंगे 120 बार कटेगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 120 इंटू 11। इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे 1 3 2 0। ये हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारे बेसिक क्वेश्चन है। अभी हमारे को बेसिक क्वेश्चन, पहले बेसिक क्वेश्चन करने हैं, उसके बाद में हम एडवांस लेवल क्वेश्चन करेंगे। तो अगला क्वेश्चन क्या है, if the compound interest is a certain sum of money for 2 years at 5% per annum is 328, then sum is equal to, हमें क्या पूछा है, पहले हम देखेंगे 5%। 5% को क्या लिखेंगे हम 1/20। तो कितने साल के लिए पूछा है 2 साल के लिए, तो वही करेंगे पहले प्रिंसिपल और अमाउंट। यानी कि ये क्या हो गया, पहली साल 20 फिर 1 प्लस यानी कि 21, दूसरी साल भी सेम रहेगा। तो इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई, यानी कि ये 400 और ये 441। हमें क्या करना है इस अमाउंट का निकालना है। तो कैसे करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके निकालेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कैसे चेंज करता है वो देखते हैं। कितने टाइम हमें पूछ रहा था कंपाउंड इंटरेस्ट, अब हमें कंपाउंड इंटरेस्ट देके प्रिंसिपल भी पूछ सकता है, रेट भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। यानी कि एक वैल्यू को छोड़ के कुछ भी पूछ सकता है। तो पहले हमें टाइम दे दिया 2 साल, फिर हमें दे दिया रेट दे दी हमें 5% और CI दे दिया हमें 328। ये हमारा पिछले वाला क्वेश्चन भी सेम ही था ऐसे। तो इसको भी कैसे चेंज करेंगे, पहले 5% यानी कि 1/20%, फिर हम क्या करेंगे प्रिंसिपल और अमाउंट। अब हम क्या करेंगे फर्स्ट ईयर के लिए क्या करेंगे सेम करेंगे, यानी कि 1 + 21 और दूसरी साल के लिए भी क्या है यही है। इसको क्या करेंगे हम 400 और ये 441। इसमें क्या है, इसमें हमें कंपाउंड इंटरेस्ट का दिया है। कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए हम क्या करेंगे 328 और इसकी कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी है 41 और प्रिंसिपल की कितनी है 400। तो इसको मल्टीप्लाई करके करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, आंसर आएगा 3200। यानी कि हमारा जो सम है वो क्या गया 3200। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए काफी है, अगले सेशन में मिलते हैं।